ओम शांति। आज 17 फरवरी 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहे, ये घर भी है, यूनिवर्सिटी भी है और इंस्टीट्यूशन भी है। बाबा आकर के गॉडली फैमिली का प्लान बनाते हैं। और गॉडली फैमिली का प्लान क्या है? जो बाबा कहते हैं फैमिली प्लानिंग करना, साथ ही साथ एक धर्म की स्थापना करना और अनेक धर्मों का विनाश करना। मनुष्य कितना भी बर्थ कंट्रोल के लिए प्लान्स बनाते, लेकिन उनके कोई प्लान कार्य नहीं करते हैं। दूसरी बात जो विशेष आज बाबा की मुरली है, वो है बाप, टीचर, सतगुरु। तीनों संबंध से बाबा क्या क्या करते हैं। बेहद का बाप है तो बेहद का वर्षा देते हैं। जिस तरह लौकिक बाप से लौकिक वर्षा प्राप्त होता है, ये बेहद का बाप है जिनसे बेहद का वर्षा हमें प्राप्त होता है। दूसरा, बाबा सुप्रीम टीचर भी है, जो वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी हमें पढ़ाते हैं। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, ये सारा आदि मध्य अंत सिखाते हैं। तो बाबा ऊंचे ते ऊंची पढ़ाई पढ़ाते हैं। और तीसरा, बाबा सुप्रीम सतगुरु भी है। मनुष्य पुकारते हैं बाबा को, हे पतित पावन आओ, तो सतगुरु आकर के सभी पतितों को पावन बनाते हैं और सबको लिबरेट भी करते हैं। लिबरेट करके घर ले जाते हैं और फिर सुखधाम में सबको भेज देते हैं। तो इसीलिए बाबा का ये तीन संबंध से तीन कर्तव्य जो है, उसको बाबा ने आज की मुरली में बहुत सुंदर तरीके से स्पष्ट किया है। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम अभी अमरलोक स्थापन करने के निमित्त हो, जहां कोई भी दुख व पाप नहीं होगा। वह है ही वाइसलेस वर्ल्ड। आज की मुरली से प्रश्न है, गॉडली फैमिली का वंडरफुल प्लान कौन सा है? उत्तर है, गॉडली फैमिली का प्लान है फैमिली प्लानिंग करना, एक सत धर्म स्थापन कर अनेक धर्मों का विनाश करना। मनुष्य बर्थ कंट्रोल करने के प्लान्स बनाते हैं। बाप कहते उनके प्लान्स चल न सके। मैं ही नई दुनिया की स्थापना करता हूं, तो बाकी सब आत्माएं ऊपर घर में चली जाती है। बहुत थोड़ी आत्माएं ही रहती है। ओम शांति। ये घर भी है, यूनिवर्सिटी भी है और इंस्टीट्यूशन भी है। तुम बच्चों की आत्मा जानती है कि वह है शिव बाबा। आत्माएं है सालीग्राम, जिनका यह शरीर है। शरीर नहीं कहेगा हमारी आत्मा, आत्मा कहती है हमारा शरीर। आत्मा है अविनाशी, शरीर है विनाशी। अभी तुम अपने को आत्मा समझते हो। हमारा बाबा शिव है, वह है सुप्रीम फादर। आत्मा जानती है वह हमारा सुप्रीम बाबा भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। भक्ति मार्ग में भी बुलाते हैं, ओ गॉड फादर। मरने समय भी कहते हैं, हे भगवान, हे ईश्वर। पुकारते हैं ना, बाबा कहे मनुष्य पुकारते हैं ना, परंतु किसकी बुद्धि में यथार्थ रीति बैठता नहीं है। फादर तो सब आत्माओं का एक हो गया। फिर कहा जाता है, हे पतित पावन, तो गुरु भी हो गया। कहते हैं दुख से हमको लिबरेट कर शांति धाम में ले जाओ,
तो बाप भी हुआ, फिर पतित पावन सतगुरु भी हुआ, फिर सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते हैं, वह बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। इसलिए सुप्रीम टीचर भी हुआ। अज्ञान काल में बाप अलग, टीचर अलग, गुरु अलग होते हैं। यह बेहद का बाप, टीचर, गुरु एक ही है। कितना फर्क हो गया, हद और बेहद में कितना फर्क हो गया। बाबा फर्क बताते हैं। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं बच्चों को, वह भी हद का वर्षा देते हैं। हद का बाप हद का वर्षा देते हैं। पढ़ाई भी हद की है। लौकिक टीचर हद की पढ़ाई पढ़ाते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तो कोई जानते नहीं। ये किसको भी पता नहीं है लक्ष्मी नारायण ने राज्य कैसे पाया, कितना समय वह राज्य चला। फिर त्रेता के राम सीता ने कितना समय राज्य किया, कुछ नहीं जानते। अभी तुम बच्चे समझते हो बेहद का बाप आए हैं हमको पढ़ाने। फिर बाबा सदगति का रास्ता बताते हैं। सतगुरु के रूप में पतित पावन, लिबरेटर और सदगति का रास्ता बताते हैं। तुम 84 जन्म लेते लेते पतित बनते हो, अब पावन बनना है। 3 संबंध जरूर है, लेकिन तीनों संबंध का भी आपस में बहुत गहरा संबंध है। एक तो 84 जन्म की पढ़ाई भी पढ़ाते हैं, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। फिर कैसे पतित बने 84 जन्म लेते लेते, और फिर वो पतित पावन आकर लिबरेट करते हैं। तो कनेक्शन हुआ टीचर और सतगुरु का। यह है तमो प्रधान दुनिया। सतो रजो तमो में हर चीज आती है। यह जो सृष्टि है उनकी भी आयु है, नई सो पुरानी, पुरानी सो फिर नई होती है। यह तो सब जानते हैं। सतयुग में भारत ही था, उनमें देवी देवताओं का राज्य था, गॉड गॉडेस का राज्य था। अच्छा, फिर क्या हुआ? उन्होंने पुनर्जन्म लिया, गॉड गॉडेस ने पुनर्जन्म लिया। सतो प्रधान से सतो, सतो से रजो, रजो से तमो में आए। इतने इतने जन्म लिए। भारत में 5000 वर्ष पहले जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो वहां मनुष्य की आयु एवरेज 125 से 150 वर्ष होती है। उसको अमरलोक कहा जाता है। अकाले मृत्यु कभी होता नहीं। यह है मृत्यु लोक। अमरलोक में कभी भी अकाले मृत्यु नहीं होता, इसलिए उसको अमरलोक कहा जाता है। यह है मृत्यु लोक। अमरलोक में मनुष्य अमर रहते हैं, आयु बड़ी रहती है। सतयुग में पवित्र गृहस्थ आश्रम था, वाइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। अभी है विशेष वर्ल्ड। अभी तुम बच्चे जानते हो हम शिव बाबा की संतान हैं। वर्षा शिव बाबा से मिलता है। यह दादा, वह दादा, यानी ग्रैंडफादर। वर्षा दादे का मिलता है। दादे की प्रॉपर्टी पर सबका हक रहता है। ब्रह्मा को कहा जाता है प्रजापिता। एडम और ईव, आदम बेबी, वह है निराकार गॉड फादर। यह प्रजापिता हो गया साकारी फादर। इनको अपना शरीर है, ब्रह्मा बाबा को अपना शरीर है, शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है। तो तुमको वर्षा मिलता है शिव बाबा से, ब्रह्मा द्वारा। दादे की मिल्कायत मिलेगी
तो बाप द्वारा ना। तो शिव बाबा से भी ब्रह्मा द्वारा तुम फिर मनुष्य से देवता बन रहे हो। मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। किसने बनाया? भगवान ने। महिमा करते हैं ना ग्रंथ में, महिमा बहुत है। निराकार शिव बाबा की महिमा ग्रंथ में बहुत है। जैसे बाबा कहते हैं अलफ को याद करो तो बेबादशाही तुम्हारी। गुरु नानक भी कहते जब साहब को तो सुख मिले। गुरु नानक भी कहते जब साहब को तो सुख मिले। उस निराकार अकाल मूरत बाप की ही महिमा गाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सुख मिले। अभी बाप को ही याद करते हैं। बाबा की याद में भी सुख समाया हुआ है। लड़ाई पूरी होगी फिर लक्ष्मी नारायण के राज्य में एक ही धर्म होगा। ये समझने की बातें हैं। भगवान वाच पतित पावन ज्ञान का सागर भगवान को कहा जाता है। वही दुख हरता सुख करता है। जब हम बाप के बच्चे हैं तो जरूर हम सुख में होने चाहिए। बरोबर भारतवासी सतयुग में थे, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी। अभी तो सब आत्माएं यहां आ रही है। फिर हम जाकर देवी देवता बनेंगे। स्वर्ग में पाठ बजाते हैं। ये पुरानी दुनिया है दुख धाम, नई दुनिया है सुख धाम। पुराना घर होता है तो फिर उनमें चूहे सर्प आदि निकलते हैं। यह दुनिया भी ऐसी है। इस कल्प की आयु 5000 वर्ष है। अभी है अंत। गांधी जी भी चाहते थे नई दुनिया नई दिल्ली हो, राम राज्य हो, परंतु ये तो बाप का ही काम है। राम राज्य स्थापन करना ये तो बाप का ही काम है। देवताओं के राज्य को ही राम राज्य कहते हैं। नई दुनिया में तो जरूर लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। पहले तो राधे कृष्ण दोनों अलग अलग राजधानी के थे, फिर उन्हों की सगाई हुई तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। जरूर इस समय ऐसे कर्म करते होंगे, इतने उच्च कर्म करते होंगे। बाप तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति बैठ समझाते हैं। रावण राज्य में मनुष्य जो कर्म करेंगे वो कैसे होंगे? वह कर्म विकर्म बन जाते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं। गीता में भी है, परंतु नाम बदल लिया है। यह है भूल। कृष्ण जयंती तो होती है सतयुग में। शिव है निराकार परम पिता, श्री कृष्ण तो साकार में है। पहले शिव जयंती होती है, फिर श्री कृष्ण जयंती भारत में ही मनाते हैं। शिवरात्रि कहते हैं। बाप आकर भारत को स्वर्ग का राज्य देते हैं। शिव जयंती के बाद है कृष्ण जयंती। उनके बीच में होती है राखी, क्योंकि पवित्रता चाहिए। पुरानी दुनिया का विनाश भी चाहिए। फिर लड़ाई लगती है तो सब खत्म हो जाते हैं। फिर तुम आकर नई दुनिया में राज्य करेंगे। तुम इस पुरानी दुनिया मृत्यु लोक के लिए नहीं पढ़ते हो। बाबा कहे तुम्हारी पढ़ाई तो इस मृत्यु लोक के लिए नहीं है, तुम्हारी पढ़ाई है नई दुनिया अमर लोक के लिए। ऐसा तो कोई कॉलेज नहीं होगा दुनिया में, ऐसा कोई कॉलेज नहीं होगा। अब बाप कहते इस मृत्यु लोक का अंत है, इसीलिए जल्दी पढ़कर होशियार होना है। वह बाप भी है, पतित पावन भी है, पढ़ाते भी है। तो यह गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। भगवान वाच है ना। कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है, वह भी शिव बाबा से वर्षा लेते हैं। इस समय सब भविष्य के लिए वर्षा ले रहे हैं।
फिर जितना पढ़ेंगे उतना वर्षा मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे तो पद कम हो जाएगा। कहां भी रहो, बाबा कहते कहां भी रहो पढ़ते रहो। मुरली तो विलायत में भी जा सकती है। बाबा रोज सावधानी भी देते रहते हैं, बच्चे बाप को याद करो, इससे तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। आत्मा में जो खाद पड़ी है वह निकल जाएगी। आत्मा 100% प्योर बननी है, अभी तो इम्प्योर है। भक्ति तो मनुष्य बहुत करते हैं, तीर्थों पर मेलों पर लाखों मनुष्य जाते हैं। यह तो जन्म जन्मांतर से चला आता है। कितने मंदिर आदि बनाते, मेहनत करते हैं, फिर भी सीढ़ी उतरते आते हैं। अभी तुम जानते हो हम चढ़ती कला से सुखधाम में जाएंगे, फिर हमको उतरना है, फिर कला कम होती जाती है। बाबा के फिर कला कमती होती जाती है। नए मकान का 10 वर्ष के बाद भपका जरूर कम हो जाएगा। एग्जाम्पल देते बाबा कि नया मकान का 10 वर्ष के बाद भपका जरूर कम हो जाएगा। तुम नई दुनिया सतयुग में थे, 1250 वर्ष के बाद राम राज्य शुरू हो गया, अभी तो बिल्कुल ही तमो प्रधान है। मनुष्य कितने हो गए हैं, दुनिया पुरानी हो गई है। वे लोग तो फैमिली प्लानिंग के प्लान्स बनाते रहते हैं, कितना मूंझते रहते हैं। हम लिखते हैं ये तो गॉड फादर का ही काम है। सतयुग में 9-10 लाख मनुष्य जाकर रहेंगे, बाकी सब अपने घर स्वीट होम में चले जाएंगे। ये गॉडली फैमिली प्लानिंग है। एक धर्म की स्थापना, बाकी सब धर्मों का विनाश। यह तो बाप अपना काम कर रहे हैं, नई दुनिया की फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं। दुनिया के फैमिली प्लानिंग वाले क्या कहते हैं? वह कहते हैं विकार में भल जाओ परंतु बच्चा न हो। ऐसे करते करते होगा कुछ भी नहीं। यह प्लानिंग तो बेहद बाप के हाथ में है। दुनिया की आबादी को कम करना ये तो बेहद के बाप के हाथ में है। बाप कहते मैं ही दुखधाम से सुखधाम बनाने आया हूं। हर 5000 वर्ष बाद में आता हूं, कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में। अभी यह है संगम, जबकि पतित दुनिया से पावन दुनिया बनती है। पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना ये तो बाप का ही काम है। सतयुग में था ही एक धर्म। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक महाराजा महारानी थे। यह भी तुम जानते हो। यह माला किसकी बनी हुई है? ऊपर में है फूल शिव बाबा, फिर है युगल दाना ब्रह्मा सरस्वती। उन्हों की यह माला है जो विश्व को नरक से स्वर्ग, पतित से पावन बनाते हैं। जो सर्विस करके जाते हैं उन्हों की ही याद रहती है। तो बाप समझाते हैं ये सतयुग में पवित्र थे ना, लक्ष्मी नारायण सतयुग में पवित्र थे ना, प्रवृत्ति मार्ग पवित्र था, अभी तो पतित है। गाते भी है पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। सतयुग में थोड़ी ऐसे पुकारेंगे। सुख में कोई भी बाप का सिमरण नहीं करते हैं, दुख में सब करते हैं। बाप है ही लिबरेटर, रहम दिल, ब्लिसफुल, आकर सबको मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। बुलाते भी उनको है, आकर स्वीट होम ले चलो। अभी सुख है नहीं, यह है प्रजा का प्रजा पर राज्य। सतयुग में तो राजा रानी प्रजा होते हैं। बाप बताते हैं तुम कैसे विश्व के मालिक बनते हो। वहां तुम्हारे पास अथाह अनगिनत धन रहता है।
सोने की ईंटों के मकान बनते हैं, मशीन से सोने की ईंटें निकलती रहती है, फिर उसमें भी हीरे जवाहरों की जड़त करते हैं। द्वापर में भी कितने हीरे थे जो लूट कर ले गए। अभी तो कुछ सोना दिखाई ही नहीं पड़ता है। यह भी ड्रामा में नूंद है। बाप कहते हैं, मैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूं। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए ये एटॉमिक बॉम्ब्स आदि बने हैं। यह है साइंस। बुद्धि से ऐसी ऐसी चीज निकाली है जिससे अपने ही कुल का विनाश करेंगे। ये कोई रखने के लिए थोड़ी बनाते हैं। यह रिहर्सल होती रहेगी। जब तक राजधानी स्थापन नहीं हुई है तब तक लड़ाई नहीं लग सकती। तैयारियां तो हो रही है, उसके साथ नेचुरल कैलेमिटीज भी होगी। इतने आदमी होंगे नहीं। अब बच्चों को इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है। बाकी स्वीट होम स्वर्ग की बादशाही को याद करना है। जैसे नया घर बनाते हैं तो फिर बुद्धि में नया घर ही याद रहता है ना। अब भी नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बाप है सर्व का सदगति दाता। आत्माएं सब चली जाएगी, बाकी शरीर यहां खत्म हो जाएंगे। आत्मा पवित्र बनेगी बाप की याद से। आत्मा पवित्र बनेगी कैसे? बाप की याद से। पवित्र जरूर बनना है। देवताएं पवित्र है ना, उन्हों के आगे कब बीड़ी तंबाकू आदि नहीं रखी जाती है। तो वैष्णव है, देवताएं वैष्णव है। विष्णुपुरी कहा जाता है, वह है वाइसलेस वर्ल्ड, यह है विशस वर्ल्ड। अब वाइसलेस वर्ल्ड में जाना है, समय बाकी थोड़ा है। यह तो खुद भी समझते हैं, एटॉमिक बॉम्ब से सब खत्म हो जाएंगे। लड़ाई तो लगनी ही है। बोलते हैं हमको कोई प्रेरणा करने वाला है जो हम बना रहे हैं। जानते भी है अपने कुल का विनाश हो रहा है, परंतु बनाने बिगर रह नहीं सकते। शंकर द्वारा विनाश, यह भी ड्रामा में नूंद है। विनाश सामने खड़ा है। ज्ञान यज्ञ से यह विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। अभी तुम स्वर्ग का मालिक बनने के लिए पढ़ रहे हो। ये पुरानी दुनिया खत्म हो, नई बन जाएंगी। ये चक्र फिरता रहता है। हिस्ट्री मस्ट रिपीट, अर्थात इतिहास पुनः पुनरावृत जरूर होगा। पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, फिर चंद्रवंशी क्षत्रिय धर्म, फिर उसके बाद इस्लामी बौद्ध आदि आए, फिर जरूर पहले नंबर वाला आएगा और सब विनाश हो जाएंगे। तुम बच्चों को कौन पढ़ा रहे हैं? वह निराकार शिव बाबा, वही शिक्षक है, सतगुरु है। आने से ही पढ़ाई शुरू करते हैं। इसलिए लिखा हुआ है, शिव जयंती सो गीता जयंती, गीता जयंती सो श्री कृष्ण जयंती। शिव बाबा आते हैं तो गीता सुनाते हैं और उस गीता ज्ञान से ही श्री कृष्ण जयंती भी होती है। शिव बाबा सतयुग की स्थापना करते हैं। कृष्णपुरी सतयुग को कहा जाता है। अभी तुमको पढ़ाने वाला कोई साधु संत मनुष्य नहीं है। यह तो दुख हरता सुख करता बेहद का बाप है। 21 जन्मों के लिए तुम्हें वर्षा देते हैं। विनाश तो होना ही है। इस समय के लिए ही कहा जाता है। क्या कहा गया है? किनकी दबी रही धूल में किनकी राजा खाए, किनकी चोर लूट जाए, सफल होगी उनकी जो हरि के नाम करे। चोराकारी भी बहुत होगी। बाबा कहे चोराकारी भी बहुत होगी, आग भी लगनी है। इस यज्ञ में सब स्वाहा हो जाएंगे।
अभी थोड़ी थोड़ी आग लगेगी, फिर बंद हो जाएगी। थोड़ी अजुन देरी है, थोड़ी अजुन देरी है। कब कहा था बाबा ने ये? 69 से पहले की बात है। सब आपस में लड़ेंगे। अभी तो समय भी दिखाई दे रहा है कि वो थोड़ा भी पूरा हो गया। छुड़ाने वाला कोई रहेगा नहीं। सब आपस में लड़ेंगे, छुड़ाने वाला कोई रहेगा नहीं। रक्त की नदियों के बाद फिर दूध की नदियां बहेगी। इसको कहा जाता है खूनी नाहक खेल। बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है। फिर इन आंखों से भी देखेंगे। विनाश के पहले बाप को याद करना है तो तमो प्रधान से आत्मा सतो प्रधान बन जाए। बाप नई दुनिया स्थापन करने के लिए तुमको तैयार कर रहे हैं। राजधानी पूरी स्थापन हो जाएंगी, फिर क्या होगा? फिर विनाश होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, विष्णुपुरी में चलने के लिए स्वयं को लायक बनाना है, संपूर्ण पावन बनना है। लायक किसको कहा जाता है? जो संपूर्ण पावन है। अशुद्ध खान पान त्याग कर देना है। विनाश के पहले अपना सब कुछ सफल करना है। दूसरी पॉइंट, जल्दी जल्दी पढ़कर होशियार होना है। कोई भी विकर्म न हो उसका ध्यान रखना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। फरियाद को याद में परिवर्तन करने वाले स्वतः और निरंतर योगी भव। फरियाद को याद में परिवर्तन करने वाले स्वतः और निरंतर योगी भव। संगम युग की विशेषता है। क्या विशेषता है? अभी अभी पुरुषार्थ, अभी अभी प्रत्यक्ष फल, अभी स्मृति स्वरूप, अभी प्राप्ति का अनुभव। भविष्य की गारंटी तो है ही, लेकिन भविष्य से श्रेष्ठ भाग्य अभी का है। इस भाग्य के नशे में रहो तो स्वतः याद रहेगी। जहां याद है वहां फरियाद नहीं। फरियाद नहीं, क्या करे कैसे करे, ये होता नहीं, थोड़ी मदद दे दो, यह है फरियाद। तो फरियाद को छोड़कर स्वतः योगी निरंतर योगी बनो। आज का स्लोगन है, जो स्वयं को मेहमान समझकर चलते हैं वही महान स्थिति का अनुभव करते हैं। जो स्वयं को मेहमान समझकर चलते हैं वही महान स्थिति का अनुभव करते हैं। आज का व्यक्त इशारा है, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, संगठन का बल, स्नेह का बल, एक दो को सहयोग देने का बल और सहनशीलता का बल जमा करो तो माया कभी वार नहीं कर सकेगी। कौन सा? संगठन का बल, स्नेह का बल, सहयोग का बल और सहनशीलता का बल जमा करो तो माया कभी वार नहीं कर सकेगी। फिर जय जयकार का नारा लगेगा। जब इतने सभी अनेक होते भी एक दिखाई देंगे, एक की ही लगन में मगन, एक रस स्थिति में स्थित होंगे, तब प्रत्यक्षता की निशानी देखने में आएगी। आप सबकी प्रतिज्ञा ही प्रत्यक्षता को समीप लाएगी। अच्छा, ओम शांति।